इस वीडियो में हम संपूर्ण मध्यकालीन भारत के निचोड़ को देखेंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन के आसपास होंगे। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया। कब? 712 ईस्वी में। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। और कब? 712 ईस्वी में। ठीक है, ये हो गया। अरबों ने सिंध पर विजय पाई कब? 712 ईस्वी में। कहाँ की थी? देखिए, सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम में। कब किया गया था? 712 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? तो 712 ईस्वी में सिंध पे किया गया था और विजय पाया गया था। अगला देखते हैं आपका, जजिया कर का प्रचलन था तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, कासिम ने प्रचलन किया था जजिया कर। सर्वप्रथम जजिया कर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में शुरू किया गया। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद जो गजनी था, ये प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था, किंतु इसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य विस्तार नहीं था, केवल धन लूटना था। इसको भी आप ध्यान रखिए। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया कितनी बार? तो 17 बार हमला किया। ठीक है, और कौन था ये? तो तुर्क था। इसको भी आप याद रखिएगा। और पहला आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका, महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर यानी कि सौराष्ट्र जो गुजरात में स्थित है, उसको कब लूटा गया? तो 1025 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? भीम प्रथम के शासनकाल में लूटा गया। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध किया गया था। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था। नेक्स्ट आपका देखते हैं, महमूद गजनी के दरबार में थे कौन? तो फिरदौसी जो है वो महमूद गजनी के दरबार में कवि के पद पे थे, और उतबी जो है ये इतिहासकार के रूप में थे। किताब उल यामिनी और तारीख है यामिनी पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो उतबी के द्वारा की गई। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, शाहनामा के लेखक कौन है? तो जो फिरदौसी हैं वो फारसी में, ठीक है, शाहनामा के लेखक हैं। अलुबर्नी, ठीक है, जिसका नाम क्या था? अबू रहनान था, भारत में कब आया? तो महमूद गजनी के साथ भारत में आया। और कब? 11वीं शताब्दी में भारत आया। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो यही अलुबर्नी था, और इसका पुस्तक का नाम क्या था? किताबुल हिंद था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक तो मोहम्मद गौरी जो था, ये मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। इसके पूर्व महमूद गजनवी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, किंतु उनका उद्देश्य सिर्फ धन लूटना था, साम्राज्य विस्तार नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं आपका, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता क्या? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पे आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई कब? तो 1178 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था। इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और इसमें मोहम्मद गौरी ने किसको हरा देता है? पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। नेक्स्ट आपका होता है 1194 में चंदावर का युद्ध, और मोहम्मद गौरी और किसके मध्य लड़ा जाता है? तो जयचंद, राजा जयचंद के मध्य लड़ा जाता है। और कौन जीतता है? तो मोहम्मद गौरी इसमें जीतता है। ठीक है, जब राजा जयचंद कहाँ के थे? तो गढ़वाल जो वर्तमान में कन्नौज है वहाँ के राजा थे। मोहम्मद गौरी की हत्या कब होती है? तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। और कहा? तो खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों द्वारा, ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो महमूद गजनी जो साम्राज्य छोड़ के गया, उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। और मोहम्मद गौरी का यह दास था। इसको भी आप ध्यान रखिए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। ठीक है, और इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली सल्तनत की राजधानी जो थी वो लाहौर थी, और यही इल्तुतमिश द्वारा राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। और इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, गुलाम दास या ममूलक वंश की स्थापना की गई। तो कब की गई? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी का जो काल होता है वो गुलाम वंश होता है, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत था उसकी प्रथम राजधानी कौन था? तो लाहौर था। और
इल्तुतमिश द्वारा इसे कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया इसकी राजधानी। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया कौन? तो इल्तुतमिश ले लाया। गुलामों का गुलाम कहा जाता है किसको? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था और पूरा किसके द्वारा करवाया गया? तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था किसके याद में? तो बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उनकी स्मृति में, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। अगला आपका होगा लाख बख्श कहलाता था कौन? लाख बख्श। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो लाखों का दान दे देता था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और कहाँ पे? अजमेर में करवाया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में स्थित है। गौरी मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी द्वारा प्रदान किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? तो देखिए 1206 ईस्वी में वो शासन करना शुरू करता है और 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कैसे होता है? तो चौगान, जिसे पोलो कहते हैं, तो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। और जब इसने गुलाम वंश का स्थापना किया, ठीक है, तो ये राजधानी भी इसकी कहाँ थी? लाहौर ही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, किंतु ये 6 से 8 महीने शासन किया था, इसके बाद इल्तुतमिश आ गया था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश हो जाएगा। इक्ता प्रथा की शुरुआत हुई थी किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। तुर्कान ए चहलगामी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये इल्तुतमिश द्वारा किया गया। शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए। चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था कौन चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। मंगोल शासक चंगेज खां, जिसका नाम तेमचुन भी था, ने भारत पर आक्रमण किया किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको बनाया था? तो मालिक जानी को एवाज के स्थान पे अपना प्रथम सूबेदार बनाया था। भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। और कौन थी ये? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला देखते हैं, रजिया का विवाह किससे हुआ था? तो रजिया का विवाह अल्तुनिया से हुआ था। रजिया की हत्या कब हुई? तो 1240 ईस्वी में कैथल में डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई थी। ठीक है। बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का नाम पूरा था जो गयासुद्दीन बलबन था। और बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। ठीक है। और लौह और रक्त की नीति इसी बलबन द्वारा अपनाया गया था, इसको भी आप याद रखिए। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था किससे? तो 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद से किया था। और यही नसरुद्दीन महमूद सल्तनत काल का ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। टोपी सीकर अपना जीवन यापन करने निर्वाह करने वाला शाह सुल्तान कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद था। ठीक है। ये कौन था? तो ये बलबन का दामाद था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान किया था तो किसने? तो नसरुद्दीन महमूद ने प्रदान किया था। लौह और रक्त की नीति अपनाई बलबन ने अपनाई। पारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया था। दीवान ए अर्ज का स्थापना किसने किया? तो बलबन ने किया। सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किया तो बलबन ने। सिजदा पैबोस क्या है? कि सरकार के सामने लेट जाना, ठीक है, और उनके पैरों को चूमना। और ये प्रथा किसने शुरू किया था? तो बलबन द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो बलबन के। भारत का तोता कहा जाता है किसको? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है किसको? तो वो हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट आप देखते हैं, राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन थे? तो बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमर्स को गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक माना जाता, अंतिम शासक माना जाता। ठीक है। और गुलाम वंश कब से कब तक था? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी का जो शासनकाल था वो गुलाम वंश का था। खिलजी वंश जो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चलता है, उसकी राजधानी क्या थी? तो किलोखरी थी उसकी राजधानी। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण किया गया। फिरोज खिलजी की हत्या, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, बचपन नाम इनका अली व गुरसाप था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
फिरोज खिलजी की हत्या कर दी गई, ठीक है, और उसके बाद अपना शासन पे बैठे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो मालिक काफूर जो था ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और मालिक काफी क्या था? तो ये एक किन्नर था। नेक्स्ट आपका देखते हैं हजार दिनारी कहलाता था। तो मालिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता था क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अगला देखें, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की, ठीक है। और ये सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी कि दीवाने रियासत लागू किया था किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इसी के द्वारा कहा गया था बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत कि अगर किसी व्यापारी द्वारा, ठीक है, जितना मात्रा में कम तोला जाएगा उसके शरीर के उतने मात्रा में मांस को काट के, ठीक है, काट के शरीर से निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा गुप्तचर विभाग को संगठित किया किसने? तो अलाउद्दीन ने किया। अलाई दरवाजा और हौज एक खास का निर्माण करवाया था किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और शुरू किसके द्वारा की गई थी इक्ता प्रथा? तो ये था इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। रानी पद्मिनी यानी कि पद्मावती थी कौन? तो चित्तौड़गढ़ की रानी थी और राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य का रचना की थी किसके द्वारा? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। कब? 1540 ईस्वी में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? अब देखिए 1290 से 1320 ईस्वी तक, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? खिलजी वंश। और 1320 ईस्वी के बाद 1351 ईस्वी तक कौन हो जाएगा आपका? ठीक है, तो वो हो जाएगा 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक, ये हो जाएगा आपका तुगलक वंश, ठीक है। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक इनका नाम था। नेक्स्ट देखते हैं आपका सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण सर्वाधिक किसके द्वारा किया गया यानी कि नहरों का जाल बना दिया गया, तो वो हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो अमीर खुसरो तुगलकनामा के लेखक थे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो अमीर खुसरो के गुरु थे। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था। और इन्हीं के याद में फिरोज तुगलक द्वारा जौनपुर की स्थापना की गई थी। और सल्तनत काल का अगर देखा जाए तो सबसे शिक्षित अगर कोई शासक था तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ये यानी कि सबसे योग्य और शिक्षित था, ठीक है। और इसी द्वारा किसकी व्यवस्था की गई थी? तो सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया। सनकी या पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किस कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर एक वही विभाग की स्थापना कौन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया, ठीक, और किंतु वापस लेके चला आया था दोबारा दिल्ली, तो कौन लेके आया था? मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया था। इब्न बबूता, ठीक है, मोरक्को का यात्री था और भारत में कब आया? तो भारत में आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इब्न बबूता की पुस्तक का नाम है रेहला, ठीक है, रेहला। इब्न बबूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा किताबुल हिंद यानी कि रेहला ग्रंथ में। ये देखिए रहेला ग्रंथ में। और किस भाषा में? तो हो जाएगा अरबी भाषा में। विजयनगर व बहमनी राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो फिरोज तुगलक बनता है, ठीक है। और ये कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ब्राह्मणों पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया? तो फिरोज तुगलक द्वारा लगाया गया। दीवाने खैरात की स्थापना किसके द्वारा दी गई? तो फिरोज तुगलक द्वारा दी गई, ठीक है। और दीवाने बंदगान यानी कि दास विभाग की स्थापना भी फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी, इसको आप याद रखिए। सिंचाई कर हक के सर्वनाम से लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने सिंचाई कर लागू किया? तो वो था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा एक कौन था? एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट आपका है जौनपुर नगर को किसने बसाया? तो जौनपुर नगर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। और किसकी याद में? जौना खां की याद में। और जौना खां कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का अन्य नाम जौना खां भी था, ठीक है। भारत का सिराज कहलाता है, तो भारत का सिराज जौनपुर कहलाता है।
तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन, ठीक है, महमूद था, और इसी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में मंगोल, ठीक है, मंगोल शासक तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सैयद वंश, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1414 ईस्वी में, ठीक है, और किसके द्वारा? तो खिज्र खां द्वारा किया गया। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आलम शाह था सैयद वंश का अंतिम शासक है। उसके बाद अगर देखें तो हो जाएगा लोदी वंश, ठीक है, और लोदी वंश की स्थापना कब होती है? तो लोदी वंश का 1451 में ईस्वी होती है, और कब अंत होता है? तो 1526 ईस्वी में होता है। और लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोदी है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो ये बहलोल लोदी था, और यही बहलोल लोदी था जो अपने सैनिकों के खड़े रहने पर भी स्वयं भी खड़ा रहता था, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चंस हो गए। इससे थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव भी एमसीक्यू के रूप में देख लेते हैं, इसमें जिसके वजह से इसमें इसकी सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा अजमेर में स्थित है। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फिरदौसी, और ठीक है, फिरदौसी जो महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था, तो इतिहासकार कौन हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 3 जो हो जाएगा ये उद्भी जो था। देखिए फिरदौसी भी महमूद गजनवी के दरबारी कवि के रूप में थे, और इतिहासकार के रूप में उद्भी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था, और कहाँ पे किया गया था? सिंध में किया गया था। जीत हासिल की गई थी, और कब की गई थी? तो 712 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो वो किसके शासनकाल में किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, शुद्ध अरबी सिक्के भारत में किसने जारी किए? क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया था। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, ठीक है। ये कौन थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजधानी कहाँ था? तो प्रथम राजधानी जो दिल्ली सल्तनत का था वो आपका लाहौर था। बाद में इल्तुतमिश द्वारा इसे दिल्ली लाया जाता है। अगला देखते हैं आपका, पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो हो जाएगा आपका महमूद गजनवी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक तो वो हो जाएगा मोहम्मद गौरी। इसके पहले महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, किंतु उसका उद्देश्य केवल धन लूटना था, साम्राज्य विस्तार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर बात की जाए तो वो इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सा सुल्तान जिसे पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका होगा तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अगला आपका हो जाएगा, दीवाने अमीर एक कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये किसके लिए प्रदान की गई थी? तो कृषि विभाग के रूप में प्रदान की गई, बनाई गई थी, स्थापना की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाई गई थी। शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक जो हो जाएंगे वो फिरदौसी हो जाएंगे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो अलुबर्नी था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था, तो कब हुआ था? तो मोहम्मद बिन गौरी भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1175 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो इसको देखते हैं, तो मोहम्मद गजनवी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण जब किया गया था तो कौन सा सन हो जाएगा? 1000 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया। किताबुल हिंद के लेखक कौन है?
किताब उल हिंद के लेखक कौन हो है? तो ये हो जाएगा अलुबर्नी द्वारा किताब उल हिंद की रचना की गई। उलूग खां की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 22 है, उलूग खां की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई थी। और कौन प्रदान किया था? तो नसरुद्दीन महमूद द्वारा प्रदान किया गया था। और नसरुद्दीन महमूद कौन था? तो ये बलबन का दामाद था। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो वो कौन सा युद्ध था? चंदावर का युद्ध था। अगला आपका हो जाएगा, किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से हटा के दिल्ली हस्तांतरित किया? तो ये इल्तुतमिश द्वारा हस्तांतरित किया गया था। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो 1027 में जाटों के विरुद्ध था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। और कब भारत में आया? तो 1333 ईस्वी में। उस समय भारत में किसका शासनकाल था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल में था। और इसकी यात्रा वृतांत जो है वो अरबी भाषा में लिखी गई है और उसका नाम जो है वो आपका है रहेला। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसमें हो जाएगा बहलोल लोदी। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक जो था वो कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया। नेक्स्ट हो जाएगा, सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण कौन किया था? क्वेश्चन नंबर 29 है, तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की गई थी। तोता, ठीक है, तोता ए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 है, जौनपुर शहर को किसने बसाया? तो जौनपुर शहर को किसने बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया। किसकी याद में बसाया गया? तो जौना खां के याद में बसाया गया था। और जौना खां का अन्य नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम जौना खां था। और मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये प्रतिपादन किया गया था बलबन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर्स जो था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। लौह और रक्त की नीति को किसने अपनाया? तो ये अपनाया गया था बलबन द्वारा लौह और रक्त की नीति को। नेक्स्ट हो जाएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया? कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया? क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार खिलजी की। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर इसमें 20 हो जाएगा। और किसके द्वारा किया गया था शुरुआत कुतुब मीनार का? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। और इसको पूरा किसके द्वारा करवाया गया? तो इसको पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लाखों का दान दे देता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा आपका लाहौर में है क्योंकि जब ये शासनकाल में बैठा तो ये लाहौर ही, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी। और उसे दिल्ली लाने का कार्य किसने किया? तो इल्तुतमिश द्वारा किया गया। नेक्स्ट आपका है, चांदी का टक्का तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? तो ये चलाया गया था इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। और फारसी त्योहार नवरोज को किसने शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 39 है, तो ये बलबन द्वारा शुरू किया गया था। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी? ठीक है, अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये सीरीज आपको कैसी लगी।